Hey guys, Muskan Jaiswal this side. Currently second year MBBS student at PTJNM Medical College Raipur, Chhattisgarh. So in this video I will tell about my first year journey. जब हम नीट फेज़ में होते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है कॉलेज टाइप के बारे में जानने के लिए। अभी आप लोग के मन में बहुत सारे थॉट्स आते होंगे वो वाइट एप्रन, वो स्टेथोस्कोप, है ना। तो आई नो अबाउट योर एक्साइटमेंट बिकॉज मैं जब नीट फेज़ में थी, नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो सेम मेरे साथ भी ऐसे होता था। मैं भी बहुत सारे से कॉलेज लाइफ की वीडियोस देखती थी। सो एक मोटिवेशन मिलता था कि यार मेरे को भी कॉलेज लाइफ जीनी है, मुझे भी वो लाइफ एंजॉय करनी है। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी फर्स्ट ईयर जर्नी शेयर करती हूँ। देखो, जब हम नीट फेज़ में रहते हैं ना, तो कॉलेज लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है। तो किसी किसी मैटर में जो रियलिटी है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी होती है, और किसी किसी मैटर में रियलिटी एक्सपेक्टेशन से बहुत ख़राब है। जैसे जब हम कॉलेज में एंटर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार अब सिलेक्शन तो हो ही गया है, लाइफ सेट है, कॉलेज लाइफ बहुत चिल होती है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपका करियर सेट है, आपका फ्यूचर सेट है, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रेशर, सिलेबस, सब कुछ बहुत ज़्यादा है। कॉलेज लाइफ में एंटर करने के बाद सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है पोस्ट नीट इनर्शिया। मतलब हम पोस्ट नीट इनर्शिया मतलब ये है कि हम जैसे हम नीट में बहुत बहुत लंबे लंबे टाइम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे स्टडी करके आए होते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद अब ऐसा लगता है कि यार इतना तो पढ़ के आए हैं, कुछ दिन चिल कर लेते हैं, और ये जो बाद में पढ़ लेंगे। फिर वो जो बाद होता है ना, वो कभी नहीं आता, सीधा एग्ज़ाम आ जाता है। तो एग्ज़ाम टाइम फिर हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है MBBS का। सो आई थिंक मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ द MBBS इज़ सर्वाइविंग एंड बैलेंसिंग द लाइफ। एग्जैक्टली, मेरे को बहुत टाइम लगा था यहाँ सर्वाइव करने में, बहुत लिटरली। बिकॉज जब हम नीट फेज़ में रहते हैं ना, तो हमारे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं रहते उतने। तो जब हम कॉलेज लाइफ में एंटर करते हैं तो हमारी मेंटालिटी ऐसी रहती है कि हम बहुत सारे दोस्त बनाएंगे, हमारा बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, बहुत सारे फ्रेंड्स रहेंगे। बट रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि देखो, उसका रीज़न ये है कि कॉलेज में डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट सिटी से लोग आए रहते हैं। तो सबकी थिंकिंग अलग होती है, सबका कल्चर अलग होता है, तो इससे सबसे वाइब मैच नहीं हो पाती। जैसे स्कूल में हमारा बहुत बड़ा ऐसा फ्रेंड सर्कल रहता है, ऐसा कॉलेज में नहीं हो पाता। तो हम ओवरऑल क्या होता है कि हमारे जो बैच रहते हैं ना, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे जिनका कल्चर सेम हो, जिनका थिंकिंग सेम हो, है ना, तो उनके अलग अलग ऐसे ग्रुप्स बन जाते हैं। तो पूरा बैच ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। देन अगर बात करें टाइप्स ऑफ पीपल की, तो यहाँ 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं पढ़ाकू लोग, जो दिन भर पढ़ते रहते हैं, उनका एक अलग ग्रुप होता है। देन सेकंड कैटेगरी में आते हैं बैक बेंचर्स। मतलब वो बैक बेंचर्स पढ़ते तो हैं, लेकिन मोस्टली एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा पढ़ते हैं। बाकी टाइम वो मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं एंड मेमोरीज बनाते हैं। देन थर्ड आते हैं सांप पीपल। एग्जैक्टली, सांप पीपल, जो ऐसा शो करते हैं कि वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, बट रियलिटी में पढ़ रहे होते हैं। सो इट्स रियलिटी ऑफ MBBS। इन सब के अलावा अगर हम MBBS एंड नीट फेज़ को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली MBBS इज़ बेटर देन नीट फेज़। बट MBBS इज़ नॉट ईजी। हाँ, यहाँ कैरियर सेट रहता है, आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं है, बट फिर भी यहाँ सिलेबस नीट से ज़्यादा रहता है, प्रेशर नीट से ज़्यादा रहता है, यहाँ का शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहता है। स्टिल MBBS इज़ बेटर देन नीट फेज़। तो अगर मैं अपने फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो मेरा फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने बहुत सारी मेमोरीज़ कलेक्ट की है अपने फर्स्ट ईयर की। स्टार्टिंग में तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई है, मुझे यहाँ रहने का मन ही नहीं करता था बिल्कुल। मुझे बहुत टाइम लगा है यहाँ सर्वाइव करने में। देन सबसे बड़ी जो मेरी प्रॉब्लम थी वो थी मेरी लैंग्वेज बैरियर। मेरे को पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत हुई क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से थी। तो स्टार्टिंग बहुत दिक्कत हुई, बट धीरे धीरे सब कुछ मेंटेन हो गया। फिर धीरे धीरे मेरे दोस्त बने, फ्रेंड्स बने, सो मैंने एक्सप्लोर किया थोड़ा, फिर यहाँ अच्छा लगने लगा। अगर देखें तो कॉलेज लाइफ में मज़ा भी बहुत आता है, बिकॉज यहाँ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लाइक जन्माष्टमी सेलिब्रेशन, गणेश उत्सव। तो ये सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है, बहुत मज़ा आता है। और हमारे कॉलेज में तो कॉलेज फेस्ट होता है। सो फर्स्ट ईयर में हमारा फर्स्ट कॉलेज फेस्ट था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, नाइट आउट करना, डांस, मस्ती, बहुत मज़ा आया। सीनियर से काफ़ी सीनियर से बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। सो अगर मैं बात करूँ अपने फर्स्ट ईयर के कॉलेज फेस्ट का, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देन फर्स्ट ईयर में हमारा एक रहता है PSM सब्जेक्ट। वैसे तो ये थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, बट इसकी क्लिनिकल पोस्टिंग हमें फर्स्ट ईयर से ले जाई जाती है। सो इसकी क्लिनिकल पोस्टिंग में क्या होता है कि हमें एक रूरल एरिया में ले जाया जाता है, जहाँ हमें फैमिली अडॉप्ट करनी पड़ती है।
और उस फैमिली का पूरे 3 साल हम उस फैमिली के कांटेक्ट में रहते हैं एंड उस फैमिली का ध्यान रखते हैं। सो ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस था। सारे फ्रेंड्स साथ में जाते थे, बहुत मस्ती करते थे, बहुत मज़ा आता था। इससे बहुत सारी मेमोरीज हमने कलेक्ट की है। देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू मीट विद अवर फेवरेट टीचर ऑफ PW। यस, मुझे विश्वास दिवस में इन्वाइट किया गया था। सो मैं और मेरे पापा विश्वास दिवस के लिए कोटा गए। वहाँ PW की सारी फैकल्टी थी, सारे टीचर्स थे। लिटरली जिन टीचर्स का वीडियो हम ऑनलाइन देखते हैं उनसे मिलने का ड्रीम हर किसी का होता है, मेरा भी था। बट ऐसे सडन ऐसे प्लान बनेगा मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, ना ही मुझे कोई उम्मीद थी। सो वहाँ सारे टीचर्स थे PW के, लाइक अमर सर, पंकज सर, मोहित सर, मैं बता नहीं सकती, सारे टीचर्स थे। सो वहाँ सबके साथ हम सबसे मिले, सबसे बहुत देर तक बातें हुई और काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा सबके साथ सेल्फी लिए, अमर सर के साथ डिनर किए, अमर सर, पंकज सर के साथ हमने डांस किया। ये सब के अलावा मेरे वहाँ कुछ फ्रेंड्स बने। लिटरली वो सारे फ्रेंड्स जो थे वो अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। ज़्यादा टाइम तो हम एक दूसरे के साथ स्पेंड नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी इतने कम टाइम में उनसे मेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है, मैं बता नहीं सकती। और वो आज भी वो हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मेरा फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने फर्स्ट ईयर में हर वो चीज़ की है जो मैंने लाइफ में कभी नहीं की। लाइक हमने यहाँ के फ्रेंड्स के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। इससे पहले मैं उतना एक्साइटेड नहीं रहती थी ये सब चीज़ों के लिए। बहुत अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट किए, होली सेलिब्रेट किए। इससे पहले मैं कभी होली सेलिब्रेट नहीं की थी। ये मेरी कॉलेज लाइफ की फर्स्ट होली तो थी ही, साथ ही मेरी लाइफ की फर्स्ट होली थी। बहुत मजा है, बहुत मजा है सच में। देन यहाँ मेरा फर्स्ट बर्थडे जो कॉलेज लाइफ का था वो सेलिब्रेट हुआ। इससे पहले मैंने कभी ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किया, मैं उतना एक्साइटेड नहीं रहती थी ये सारी चीज़ों के लिए। सो बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें मैंने फर्स्ट ईयर में की जो मैंने लाइफ में कभी नहीं की। हम लोगों को पता होता था कि हम क्लास जाएंगे तो भी हमें कुछ खास लेक्चर से समझ आने वाला नहीं है, हमें ओवरऑल खुद से ही सब पढ़ना है। उसके बाद भी हम लोग क्लास जाते थे सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस के लिए, क्योंकि मेडिकोस की लाइफ में अटेंडेंस बहुत मैटर करता है। सो ऐसे धीरे धीरे एंजॉय करते हुए, मेमोरीज बनाते हुए, पढ़ाई करते हुए फर्स्ट ईयर की लास्ट क्लास आ गई और पता ही नहीं चला कैसे फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम आ गया। सो ओवरऑल फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा रहा है। अगर ओवरऑल मैं अपने पूरे फर्स्ट ईयर को देखूँ तो सम डेज आई फील luckiest टू बी हियर, while some days I try to run out from here. ओवरऑल सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है फर्स्ट ईयर का। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो लेसन अब पूरे लाइफ में मैंने नहीं सीखा वो फर्स्ट ईयर में सीखा। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी मेमोरीज बनी। सो ओवरऑल कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ा आता है कॉलेज में। सो अच्छे से पढ़िए। आई विश आप लोग को आपका ड्रीम कॉलेज मिले एंड पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।